आज हम करेंगे 10th क्लास का फिजिकल एजुकेशन का लेसन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे आज। और आज का हमारा लेसन जो है वो है राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खेल। राष्ट्रीय खेल वो होते हैं जो देश के अंदर किसी एक राष्ट्र के अंदर खेले जाते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय खेल वो होते हैं जो किसी एक देश से अलग कई देशों में जो खेल खेले जाते हैं उनको हम अंतर्राष्ट्रीय खेल कहते हैं। जिसमें कई सारे देश भाग लेते हैं उन खेलों को अंतर्राष्ट्रीय खेल कहते हैं। जिसमें एक ही देश के खिलाड़ी भाग लेते हैं उसको हमें राष्ट्रीय खेल कहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय जो खेल है हमारा, उसमें सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जहाँ भी सब पूरी दुनिया के खेल खिलाड़ी भाग लेते हो ऐसा खेल कौन सा है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो है प्राचीन ओलंपिक। प्राचीन ओलंपिक खेल ये ऐसे खेल थे जिनको हम अंतर्राष्ट्रीय खेलों के रूप में देख सकते हैं, लेकिन खास तौर पर अगर देखा जाए तो आधुनिक ओलंपिक को ही हम अंतर्राष्ट्रीय खेल कह सकते हैं। इसको हम अंतर्राष्ट्रीय खेल तो नहीं मान सकते, लेकिन फिर भी गणना हम अंतर्राष्ट्रीय गेम में ही करते हैं, क्योंकि ओलंपिक जो प्राचीन ओलंपिक थे उनमें सिर्फ और सिर्फ यूनान के खिलाड़ी ही भाग लेते हैं, ऐसा सुना और पढ़ा जाता है। तो प्राचीन जो ओलंपिक खेल थे उनके बारे में हमने आज जानना है कि ये प्राचीन ओलंपिक खेल कौन से खेल थे, कहाँ खेले जाते थे, किस किस प्रकार के खेल इसके अंदर शामिल थे, और क्या क्या जो है खेल की प्रक्रियाएं थी वो सारी आज हम इसमें जानेंगे। तो प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो है वो कब हुई? 776 ईसा पूर्व। 776 ईसा पूर्व जो है प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। और शुरुआत हुई वो जगह क्या थी? यूनान, एथेंस में। एथेंस शहर, यूनान का कौन सा शहर था? एथेंस। तो यूनान के जो लोग थे वो इन खेलों को शुरू करने का कार्य उन्होंने किया। 776 ईसा पूर्व ये खेल शुरू हुए थे, और इन खेलों की शुरुआत जो है वो यूनानियों ने अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, उनका देवता था जीएस। उनका देवता कौन सा था? वो जीएस देवता को प्रसन्न करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए प्रसन्न करने के लिए ये खेल खेले जाते थे। ठीक है, तो मेन जो चीज है वो ये है कि इसकी शुरुआत कब हुई ये हमें पता होना चाहिए। 776 ईसा पूर्व की शुरुआत हुई थी, और ये खेल खेले कहाँ जाते थे? यूनान देश में। यूनान में एथेंस नामक जगह पर ये जो है खेले जाते थे। यूनान में एथेंस देश है, वहां पर ये खेल जो है वो खेले जाते थे। अब इन खेलों के अंदर कौन कौन से खेल जो है वो शामिल थे? खेल देखिए क्या थे इनमें। 100 मीटर जो है रेस 30 में, 200 मीटर रेस 30 में। शुरुआत में यही था, फिर बाद में इसमें क्या शुरू हो गया? मुक्केबाजी, कुश्तियां होने लगी। इसके अलावा नेजा, फेंकना, इस प्रकार के खेल शुरू हो गए बाद में। तो ये खेल जो थे यूनान में खेले जाते थे, उनमें कौन से खेल शामिल थे भाई? 100 मीटर की रेस, 200 मीटर की रेस, बाद में मुक्केबाजी, कुश्तियां और नेजा फेंकना जैसे खेल इसमें शामिल हो गए थे। इन खेलों के अंदर जो है क्या इनाम दिया जाता था? जो प्राचीन ओलंपिक खेल थे, प्राचीन ओलंपिक खेलों में इनाम क्या होते थे? क्या इनाम दिए जाते थे इसमें आज जो आधुनिक ओलंपिक खेल होते हैं ना, उस तरह के मेडल नहीं दिए जाते थे। यहाँ जो है जैतून की पत्तियां होती थी, एक वृक्ष होता था वहां जैतून का वृक्ष। यूनान में उस जैतून के वृक्ष की पत्तियों का एक मुकुट बना के सिर के ऊपर पहनाया जाता था। खिलाड़ियों को सम्मान बहुत दिया जाता था। इस
इन खेलों के आयोजन में खिलाड़ियों के सम्मान में गीत गाए जाते थे, लोग उनका बड़ा आदर सम्मान करते थे और खिलाड़ियों के नाम पर खेलों के नाम तक रख दिए जाते थे। फिर बाद में कुछ प्रथाएं बदली और ऐसा भी पढ़ने और सुनने में आया है कि कुछ अनाज भी देते थे, खिलाड़ी को काम ना करना पड़े इसलिए उसको अनाज देते थे, पशु देते थे ताकि उन पशुओं से दूध आदि का सेवन करके वो अपने स्वास्थ्य को अच्छा बना सके। तो ये चीजें भी बाद में प्रचलन में आई इनाम के रूप में। ठीक है, जैतून के वृक्ष, जैतून के वृक्ष की पत्तियों का मुकुट पहनाते थे। मुकुट, जैतून की पत्तियों का मुकुट पहनाते थे, ये था। जैतून के वृक्ष की पत्तियों का मुकुट जो है वो पहना देते थे, ये नाम था। कुछ अनाज देते थे, अनाज, पशु भी देते थे और सम्मान बहुत करते थे। खिलाड़ियों के नाम पर खेलों के नाम रख देते थे, खिलाड़ियों के सम्मान में गीत गाए जाते थे। तो इस प्रकार से इनाम उस टाइम पर रखे गए थे। इसके अलावा ये खेल जो थे इनमें कुछ शर्तें भी थी, कुछ कंडीशन भी थी। जो खिलाड़ी इनमें भाग लेगा वो 1 महीने पहले जो है यहाँ आकर के रहना उसमें शुरू करना पड़ेगा। 10 माह का प्रशिक्षण भी उसको लेना पड़ेगा एथेंस में, और 1 महीना पहले 10 महीने का तो प्रशिक्षण लेगा वो वहां पर खेल से पहले, और 1 महीना उसी स्थल के ऊपर रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। ये कंडीशन थी। यूनान के लोग ही भाग ले सकते थे, बाकी देशों के लोग भाग नहीं ले सकते थे इनमें। और ये खेल जो है वो प्रतीक थे शांति के, भाईचारे के। ये जो खेल होते थे उस टाइम पर जो है ना, युद्ध अगर शुरू हो रहा होता था तो वो भी बंद कर दिया जाता था और किसी प्रकार के युद्ध नहीं लड़े जाते थे। उस महीने को पवित्र महीना माना जाता था जिस महीने में ये खेल होते थे। खेल अक्सर जो है अगस्त और जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीनों में खेल ज़्यादातर होते थे ये। और इन खेल का आयोजन जो है वो चांदनी रात में शुरुआत की मानी गई है। जीएस देवता जो होता था उसके सम्मान में उसकी प्रतिमा लगाई गई थी और उस स्टेडियम में, और वहां पर ये खेल इनका आयोजन होता था। इसके अलावा इसमें और क्या था, खेल में इनकी समाप्ति कैसे होती थी। ये खेल जब समाप्त होते थे तो खिलाड़ियों का गुणगान वगैरह किया जाता था, और वैसे ही इसके समाप्त कैसे हुए प्राचीन ओलंपिक खेल, उन समाप्ति का कारण है वहां का एक, इसके साथ में रोम देश है, यूनान के साथ में रोम का आक्रमण हो गया था यूनान पर, और रोम वालों ने आक्रमण करके यूनान को अपने अधीन कर लिया था। वहां का एक राजा था, रोम का राजा था, कौन, थियोडोसियस। यूनान का, रोम का एक शासक था थोडोसियस। उसने ये खेल कब बंद करवा दिए, 394 ईसा पूर्व में ये खेल बंद करवा दिए उसने। इन खेलों को, जो रोम का शासक थोडोसियस था उसने 394 ईसा पूर्व ये खेल बंद करवा दिए। उसकी क्या मान्यता थी, उसकी मान्यता थी कि ये खेल राक्षसी क्रिया है और इन खेलों से जो है कोई फायदा नहीं है। जीएसटी देवता जो था उनका, उसकी मूर्तियां तुड़वा दी गई और वहाँ के जो खेल मैदान थे, जो स्टेडियम थे, वो भी नष्ट करवा दिए थे रोम के शासक थोडोसियस ने। तो प्राचीन ओलंपिक खेलों के बारे में आज हमने जाना है। बाकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों के बारे में अगली क्लास में हम जानेंगे। आज के लिए